नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह मोमिनून आयत नंबर 56 60 आज इंशाल्लाह तिलावत की जाएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुसारिउ हम जल्दी कर रहे हैं लहुम उनके लिए फिल खैरात भलाइयों में भलाई के कामों में बल्कि ला यशऊरून वो शऊर नहीं रखते। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग हम वो मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून वो अपने रब के खौफ से मुशफिकून डरने वाले हैं। वल्लज़ीना और वो लोग हम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून अपने रब की आयतों के साथ ईमान लाने वाले हैं। वल्लज़ीना और वो लोग हम बि रब्बिहिम अपने रब के साथ ला युशरिकून नहीं शरीक ठहराते। वल्लज़ीना वो लोग युतूना देते हैं माँ वो कुछ आता हूँ जो उनको वो देते हैं कुलूबुहुम और उनके दिल देते के हैं सदका मतलब और उनके दिल वाजिलतन डरते भी हैं अन्नहुम के बेशक वो इला रब्बिहिम राजिऊन अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। बेटा आज की आयत बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं हम बड़ी जल्दी करते हैं उनके लिए कि भलाइयां इकट्ठी सारी कर दी जाएं। बाज़ का तुमको पता भी नहीं होता अल्लाह एक इंसान के लिए जो मामला करते हैं बंदा सोचता कुछ है कि आज मेरे साथ ये हो तो मैं कितना खुश नसीब हूं मैं कितना खुश किस्मत हो जाऊंगा, जबकि अल्लाह वो नहीं चाह रहे होते। फर्ज क्या एक बंदा कहता है आज मैं 10,000 रुपए कमा लूं तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, क्या बात है मेरी आज खुशकिस्मती है, मुझे बड़ा कारोबार में फायदा हो गया। जबकि अल्लाह उसको इतना कमाने की इजाजत नहीं देते, उसको 2,000 फर्ज किया या 1,000 या इससे भी कम कमाने दें तो बंदा कहे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी किस्मत ठीक नहीं है। अल्लाह को मालूम है हमारे लिए कब क्या चीज क्या सही है कि नहीं सही। पता नहीं वो हमारी आज की कमाई अल्लाह को पसंद ना हो। अगर हम कुछ सफर करना चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं कि हम वक्त पर इस जगह पहुंच जाएं, लेकिन जब अल्लाह अगर ना चाह रहे हो हमारे लिए भलाई ना हो तो अल्लाह में रोक लें तो हम रोते रह जाते हैं हमारे साथ अल्लाह ने ज्यादती कर दी। पता बाद लगता है कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई की है, हमें वहां पहुंचने नहीं दिया। बाग में ऐसा भी होता ना ऐसे बंदा सोचता है कि मैं फलानी चीज मुझे मिल जाती है तो क्या बात है, मेरी कैसी किस्मत होनी चाहिए। तो बाद में लगता नहीं नहीं ये तो किस्मत पूरी खराब थी। होता ना ऐसे कहते हैं ना मेरी फलानी शादी वहां हो जाए तो क्या बात है, मैंने कितना अमीर हो जाना था। पता बाद लगता है 10 साल बाद किस्मत पूरी जब फूटती है हाँ शुक्र मैं इधर नहीं था। होता ना बाकी बंदा सोचता कुछ है होता कुछ है। अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूँ, आप लोग समझते नहीं हो, आपको शऊर नहीं है, आपको ख्याल नहीं आता, आपके दिल में कुछ होता है, सोच कुछ रहे होते हो, लेकिन मैं आपके लिए भलाई इकट्ठी कर देता हूँ। तमाम की तमाम भलाइयां सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं ना अल्लाह की तरफ से हैं। तमाम बुराइयां तमाम मुश्किलात कहां से आती हैं बोला? इंसान की अपनी तरफ से। जो उसने उल्टा काम किया सारे उल्टे काम के वजह वो खुद होते हैं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता उसके रिजल्ट में कमी आती है, कहता मेरा रिजल्ट क्यों कम हो गया, उसे पता नहीं कि मैं खुद उल्टा काम कर रहा हूँ। अगर अल्लाह छूट दे दें तो वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो भलाई अल्लाह की तरफ से आ रही है। जब हम उल्टा काम करते हैं तो हमारी तमाम गुनाह हमारी तमाम गलतियां वो हमारे अपनी तरफ से होती हैं, हम खुद उल्टे काम कर रहे होते हैं। अल्लाह नहीं चाहते कि हम ये काम करें, ये हम खुद चाह रहे होते हैं। अल्लाह ने हमें एक फ्री हैंड जो दे दिया, जो मर्जी करो। बेटा अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग हुम मिन खश्यति रब्बिहिम अपने रब के खौफ से मुशफिकून डरने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ये कहाँ आई थी वाला आयत? सूरह रहमान में आपने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए मैंने क्या रखा है? 2 जन्नतें। ये अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं, किसी का ऐलान नहीं है कि हमें सोचे कि बंदा वादा हो गया वादा खिलाफी होगा ना। अल्लाह का वादा है
जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए मैंने 2 जन्नतें रखी हैं। मतलब है कि अल्लाह को पसंद ही बहुत ज्यादा है कि उससे डरा जाए। खशीयत इलाही अल्लाह को पसंद ही बहुत ज्यादा है, अल्लाह से डरना। बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, वो आंख जिसके अंदर से एक मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल गया अल्लाह के खौफ से, उस आंख पर अल्लाह जहन्नम हराम फरमा देते हैं। उसकी जहन्नम की जो तपश है उस कतरे से खत्म हो गई। क्यों? वो डर गया कि अल्लाह मेरा क्या मामला होगा, अल्लाह मुझे बचा लिया, अल्लाह मुझे बचा लिया। अल्लाह फिर कहते हैं कोई बात नहीं बंदे, तू इतना डरेल होता है, मैं तो बचा लिया, मैं जा। उसे जहन्नम कुछ नहीं कहेगी। ये है वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ये चीज है अल्लाह को पसंद ही बहुत ज्यादा है, अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ। अल्लाह को महबूब तरीन चीज है कि अल्लाह से डरा जाए। बेटा अल्लाह फरमाते हैं ना, वो बंदे अल्लाह से बड़े खौफ करते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। अब वो डरते किस चीज से हैं जी? बेटा ये देखो, शराबी डरता है शराब पीकर, चोर डरता है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, अम्मी जी इसकी क्या तफसीर है, क्या ये लोग डरते हैं? कि ये शराबियां, चोरों, डाकुओं इनके लिए नहीं है, ये नमाजी, रोजा रखने वाले, परहेजगार, सदका करने वाले, ये उनके लिए आयत है कि जब वो नमाज पढ़ते तो डरते हैं। नमाज पढ़ के डरते क्यों है बोला? बताओ बच्चों, बोलो शाबाश। नमाज पढ़ के डर क्यों रहे हैं? अल्लाह शाबाश। और जी कोई नमाज पढ़ के रोजा रख के डरी जा रहे हैं? वो दिखावा अगर खो जाए तब भी नमाज पर दिखावे की नमाज तब भी डर रहे हैं। शाबाश। बेटा देखो, हमने समझ लो फर्ज किया कि एक साइंसदान है, उसने एक कुछ चीज बनाई है, तजर्बा करने लगा है, पता नहीं कामयाब होता है ना काम होता है। पहले डर रहा था ना, पहले तजर्बा डर रहा था ना, पता नहीं सही होगा नहीं, मैंने बनाया तो पता नहीं सही होता है कि नहीं होता। जिस दिन आप पहले बिरयानी बनाते हो पता नहीं सही बनती कि नहीं बनती, होता ना, ये पक्का भी पता कि सही बनेगी, नहीं पक्का बताता है, पता नहीं क्या बनना है। मम्मा बनाती पक्का बताता क्योंकि पहले काफी खराब कर चुकी होती मम्मा। हम जब अल्लाह के सामने कुछ चीज पेश कर रहे हैं, हमें अभी तक हमने एक भी रिजल्ट नहीं लिया उसका, नहीं ना, हमें पता नहीं उसको रिजल्ट क्या निकलना है, हमें पता नहीं लग रहा था हमारा रिजल्ट कहाँ कैसे जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, नहीं, इसे हम डर ही जा रहे हैं। बेटा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो डरना है ना, ये नमाज पढ़ के कि अल्लाह ने पता नहीं कबूल की कि नहीं कबूल की, कबूलियत हुई कि नहीं, मैं सारी जिंदगी में टकरे मारता रहा, मेरी कबूल हो रही कि नहीं कबूल हो रही, सदका करके, रोजा रख कर मेरे रोजा अल्लाह कबूल है कि नहीं है। बट ये चीज है अल्लाह को कबूल है कि नहीं है, ये चीज ये समझे। ये नहीं सोचना मैं बड़ा नमाजी परहेजी तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूं तो मेरी तो बख्शिश पक्की है, नो, ये ना सोचे। बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी ना, जो इंतहा की बुरी, जानिया, पता नहीं कितने गुनाह उसके अंदर, इतनी बुरी कि लोग सारे से बुरी नजर नजर देख रहे हैं। उसने सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते की जुबान बाहर है तो उसने कहा जो मर्जी पानी पिलाना है, पता नहीं ऐसे तैसे पानी पिला दिया उसे, बस कुत्ते बंदे को पानी मिला, कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह को अदा पसंद आ गई, अल्लाह को पसंद आ गई कि इसने मेरी मखलूक के ऊपर इतना रहम कर दिया है, तो ये भी मेरी मखलूक ही है, माफ किया, जाओ मौज कर। ये चीज देखें अल्लाह को क्या चीज पसंद आ गई। अल्लाह को बंदा पूछ सकता है कि अल्लाह जी ये देखे ना, इसने तो कुछ नहीं किया था, जिंदगी सारी उल्टा काम करती, तो इसको आपने माफ क्यों कर दिया? अल्लाह को पूछ सकते हैं? अल्लाह को पूछ सकता है? अल्लाह का मेरी मर्जी मैं किसी कबूल करूं कि हाजी नमाजी 100 हज पूरी किया हुआ है, पूरी ज़कात हर चीज दी, मैं किसी कुछ कबूल नहीं करता, जाओ दफा जाओ, मुझे पसंद नहीं रही ये चीजें। मतलब अल्लाह के यहाँ कबूलियत किसकी हुई है, ये चीज है। यहाँ डरना ये चीज है। बेटा अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, वो अल्लाह की आयतों के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। वल्लज़ीना, वो लोग, हुम बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, ला युशरिकून, शिरक नहीं करते। शिरक सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी चीज। कोई बंदा बेटा अल्लाह ना करे बदकार है,
जनाकार है, शराबी है, डाकू है, चोर है, कातल है, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा है, उसके नामा आमाल में अगर शिरक ना हुआ, शिरक सिर्फ एक शिरक ना हुआ, अल्लाह उसके तमाम के तमाम आमाल को जैसे मर्जी खत्म कर दें। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कहें कुछ नहीं कहना भी, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह कहें मुझे इसने कोई अमल एक भी नहीं किया, जाने दो, कोई मसला, वो होना मुसलमान चाहिए, मुशरक नहीं होना चाहिए बस। अगर राई के दाने के बराबर शिरक आ गया, चाहे वो फिर इमाम काबा था, उसने 10 हज्जें पढ़ाई, 50 हज्जें खुद भी कर ली, सारे उम्रे कर लिए, सारी नमाजें पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, एक राई के दाने के बराबर अगर उसके दिल में शिरक आ गया, उसके नामा में शिरक साबित हो गया, शिरक से किया, हर चीज खत्म। इसलिए दुआ कर, अल्लाह मुझे पता नहीं लगता शिरक अब कैसे हो सकता है, अल्लाह मुझे शिरक से बचा लेना, अल्लाह हम सबको शिरक से बचा कर रखे। बट अल्लाह फरमाते हैं वल्लजीना, और वो लोग युतूना, वो देते हैं, माँ उस चीज से आतो, हम वो देते हैं, सदका करते हैं, वह कुलूबुहुम, उनके दिल, वजदन, डरते हैं, डरते किस चीज से, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो बेशक अपने रब की तरफ लौटाए जाएंगे, उन्हें लौट कर जाना ही जाना है, अपने रब की तरफ जाने से डर रहे हैं। बेटा एक बंदा था ना, वो सारी जिंदगी उसने कोई नेक अमल ना किया, फौत होने लगा, अपने बच्चों को कहता, बच्चों बात सुनो, मैं जिंदगी सारी कोई अच्छा अमल नहीं कर सका, मुझे डर बड़ा लग रहा है, बड़ा डर ही जा रहा है, डर ही जा रहा है अल्लाह के सामने खड़ा होने से, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, ऐसे करना मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जला देना, आधी मेरी राख समंदरों में बखेर देना, आधी हवाओं में, आधी किधर दूर दूर फैलाना, तो मैं इकट्ठा ना किया जाऊं, मैं तक मैं पेश ही ना हूं, बस खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। ऐसे वो ऐसे करते हैं। अल्लाह फौरन, अल्लाह के हाँ क्या इस चीज की कमी है कि अल्लाह की चीज इकट्ठी कर लें, अल्लाह तो जर्रे जर्रे से वाकिफ है, जर्रा जर्रा अल्लाह की हमदो सना बयान करता है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हवाओं इकट्ठा कर दो, समंदरों बाहर निकाल दो, हर चीज को इकट्ठा, उसको इंसानी शक्ल दोबारा खड़ा कर दिया, हाँ भी सीधा आ जाता, उनका अल्लाह फिर काबू आ गया। उनका अल्लाह ने फरमाया, अभी तू किस चक्कर में, उनका अल्लाह, मैं डर गया था कि मेरा हिसाब ना हो, बस मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं शर्मिंदा बहुत ज्यादा था, अल्लाह ने उसको बड़ा माफ कर दिया। लेकिन मेरे आका अलैहि सलाम फरमाया, अब कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे जला देना, अब नहीं कर सकता, मेरे अल्लाह के रसूल रोक चुके हैं। ये बनी इसराइल की बात है, पुरानी बात है, अल्लाह के रसूल की नबूवत से पुरानी बात है। ये है ना, अल्लाह फरमाते वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं वो बंदे मेरे सामने खड़े होने से भी डर रहे होते हैं, उनको पता है हम वापस लौटाए जाएंगे। जब बंदे ने वापस जाना था, फिर बंदा किसी से ज्यादती करता है, पता था ना मैंने जाना है, तो फिर मैंने अल्लाह के यहाँ पेश हो जाना है, तो मैंने किसी को अगर गाली भी दी थी, किसी को बुरा भलाई कहा था, किसी की ग़ीबत ही कर ली थी, ग़ीबत आम सा गुनाह समझते ना, जैसे हम कर लेते हैं आम, फलानी रेंदी नहीं है डिक दी है फलानी, ये ग़ीबत। अल्लाह फरमाते हैं कि उनको, जब ये ईमान वाली बात हो रही, मोमिन होगी, वो मोमिन लोग वो होते हैं, उनके दिल डर रहे होते हैं, उनको पता है वापस हमें जाना, अल्लाह के यहाँ पेश हो जाना है। जब अल्लाह के यहाँ पेशी होनी है, तो वहां बस कैमरे लगे होने हैं, हर चीज सामने आ जानी है, बिल्कुल ऐसे, कैमरे तो कुछ चीज नहीं है, पूरी दुनिया का कैमरा से एक तरफ दो तरफ देख सकता है ना, वो पूरी कायनात का रब, उसका इल्म ऐसा है कि हर चीज उसके ऊपर इल्म उसका हावी है, जो मर्जी निकाल के दिखा सकता है, हाँ भाई ये क्या कब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, साथ करामन कातिबीन लगाए हुए हैं, नोट कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर वक्त सो रहे थे वो भी जाग रहे होते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही ईमान के ऊपर जिंदा रखे और हमें इस्लाम पर, ईमान पर मौत दे, शहादत की मौत दे। सदकल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।